हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से नए नए अपडेट जारी किए गए हैं। स्टारलिंक को लेकर दोस्तों नया अपडेट आ चुका है एंड बीएसएनएल को लेकर अपडेट आया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो 3300 जीबी हमें डाटा मिलना चाहिए जियो एयर फाइबर के अंदर, क्या वो अभी मिलना शुरू हुआ या फिर नहीं हुआ, मिलेगा तो कब मिलेगा दोस्तों। तो डिटेल में बात करने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर स्टारलिंक की तरफ से जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। स्टारलिंक दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है भूटान के अंदर दोस्तों एंड बांग्लादेश के अंदर जो है अपनी सर्विस देनी से शुरू कर दी है। एंड उनके जो प्राइसेस थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस थे 30,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस। भाई भूटान एंड बांग्लादेश के अंदर जो है कुछ ऐसे प्राइस रखे गए हैं एंड जो इनका मेन जो प्लान का प्राइस है वो भी 4,000 रुपये के आसपास है दोस्तों। अब यहाँ पर रिसेंटली भाई जो स्टारलिंक है ना, स्टारलिंक ने अपनी सर्विस जो है इंडिया के अंदर तो अभी लॉन्च नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया के अंदर भाई इनको लगभग अभी 1.5 से 2 महीना भी लग सकता है। एंड यहाँ पर दोस्तों जो है इससे पहले स्टारलिंक ने जो है श्रीलंका के अंदर जो है अपनी सर्विस देनी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों जो प्राइस निकल के आ रहे हैं श्रीलंका के अंदर, मतलब श्रीलंका के हिसाब से लगा लो या फिर दोस्तों इंडियन रुपीज़ के हिसाब से लगा लो, जो प्लान के प्राइस है वो 3300 से लेकर 4,000 के बीच के रखे गए हैं दोस्तों। एंड जो हार्डवेयर कॉस्ट है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जो है इंडिया के अंदर अगर इसको आना है ना, तो भाई प्लान के प्राइसेस और जो हार्डवेयर के प्राइस है वो नॉमिनल रखने पड़ेंगे जियो एयरटेल के मुकाबले दोस्तों, तभी आप जो है यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो भाई अगर श्रीलंका के अंदर जो है 17,000 समथिंग के अंदर इन्होंने अपना हार्डवेयर दिया है ना, तो इंडिया के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 10,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, या 10,000 के नीचे ही इसका जो है प्राइस आपको देखने को मिल सकता है जो हार्डवेयर कॉस्ट है दोस्तों। बाकी जो भाई यहाँ पर स्टारलिंक है वो दो तरीके के आपको जो है जो सैटेलाइट सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। एक तो रेजिडेंशियल सर्विस है, एक पोर्टेबल सर्विस है जो बिजनेस काम के लिए यूज़ की जाएगी। लाइक जो गाड़ी वगैरह के ऊपर जो है आप सैटेलाइट डिवाइस लगवा सकते हैं। अगर आप भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आपके साथ साथ इंटरनेट रहेगा दोस्तों। आप कहीं भी चले जाओ, मतलब कि दूर दराज एरिया के अंदर, मतलब कि ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे नेटवर्क दूर दूर तक नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिलता रहेगा, आप ऑनलाइन रहेंगे दोस्तों। तो वो प्लान काफ़ी महंगे पड़ते हैं, बट जो रेजिडेंशियल प्लान है वो आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो अभी जो श्रीलंका के अंदर लॉन्च हुआ है दोस्तों रिसेंटली, तो वहाँ पर भाई जो है 3300 रुपये से लेकर 4,000 तक के प्लान के प्राइस हैं एंड 17,000 समथिंग का जो है इंस्टॉलेशन हार्डवेयर चार्जेस इन्होंने रखा दोस्तों। तो भाई इंडिया के अंदर जब ये लॉन्च होगा तो इससे सस्ता ही होगा। तो गाइस अगर जो है इंडिया के अंदर 10,000 से नीचे इंस्टॉलेशन चार्जेस आ जाते हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर इंडिया के अंदर तीसरे से चौथा बंदा इजीली भाई जो है सैटेलाइट को परचेज करेगा, यानी कि सैटेलाइट के इंटरनेट को परचेज कर लेगा, इनके प्लान को परचेज करेगा। बाकी भाई जो है हो सकता है कि इससे भी कम प्लान के प्राइस आ जाए इनके, ठीक है, वो आगे भविष्य में देखेंगे। जल्दी भाई जो है स्टारलिंक हमें सैटेलाइट का इंटरनेट देना शुरू कर दे। बट यहाँ पर दोस्तों दूसरी जो बिग न्यूज़ है वो दोस्तों बीएसएनएल की तरफ से है। अभी स्टारलिंक ने तो अपना सैटेलाइट यहाँ पे दिया नहीं है, शुरू नहीं हुआ है, बट बीएसएनएल ने दोस्तों जो उससे पहले बाजी मार ली है। बीएसएनएल भी भाई जो है सैटेलाइट के ऊपर काम करना इसने शुरू कर दिया है। एंड बीएसएनएल की जो सैटेलाइट सर्विस है ना, हो सकता है कि भाई स्टारलिंक से पहले आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बीएसएनएल दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली जो है वाईसैट के साथ जो है मर्जअप कर लिया है, मतलब कि हाथ मिला लिया है। वाईसैट के पास जो है ऑलरेडी सैटेलाइट की सर्विस है दोस्तों, और इन्होंने भाई लाइसेंस वगैरह भी ले लिया है। एंड जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है इनका सैटेलाइट का, तो वो भी भाई जो है इनको मंजूरी वगैरह मिल चुके हैं, इन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्दी दोस्तों आप लोगों को वाईसैट के साथ में बीएसएनएल का सैटेलाइट सर्विस देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये जो वाईसैट कंपनी है ये भी यूएसए बेस्ड कंपनी है, जैसे कि स्टारलिंक यूएसए बेस्ड है दोस्तों, ठीक है। तो ये कंपनी भाई यूएसए बेस्ड है एंड यहाँ पर इंडिया के अंदर भाई इसने कदम रख दिया है। हो सकता है कि स्टारलिंक से पहले भाई ये सर्विस देना शुरू कर दें। एंड यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वाईसैट है ये एक टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं D2D वाली, यानी कि डायरेक्ट टू द डिवाइस। अब ये डायरेक्ट टू द डिवाइस कैसे होगा कि दोस्तों जो डिवाइस जो है D2D की सर्विस को सपोर्ट करेगा, ये एक मतलब कि इनबिल्ट हार्डवेयर सिस्टम इन्होंने बना रखा है, जो कि भाई जैसे कि कोई मोबाइल, लेटेस्ट कोई मोबाइल होगा, लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया है गूगल पिक्सल का, एक फ़ोन का। यहाँ पर गूगल पिक्सल फ़ोन के अंदर जो है डायरेक्ट टू द डिवाइस जो है सर्विस है, जो कि भाई डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होने में हेल्प करेगी। एंड दोस्तों वो जो डिवाइस है आपको भाई सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा। अगर दोस्तों आपके पास वो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी डायरेक्ट टू द डिवाइस वाली, मतलब फ़ोन के अंदर या आपके मतलब कि जहाँ पर भी आप जो है कनेक्शन को लेना चाहते हैं, तो भाई वहां पर ये आपको अलग से एक ना हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे, जिसका नाम इन्होंने PUK रखा है, पक, ठीक है। तो ये 8,000 रुपये की कॉस्ट करेगा भाई हार्डवेयर जो है इनका, 8,000 रुपये का। लाइक आप एक राउटर लगा लो कि राउटर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी कॉस्ट भाई 8,000 के आसपास रहेगी। फिर दोस्तों आप जो है उसके जरिए जो है डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट ले पाएंगे, यानी कि भाई इनका जो सिस्टम है वो डायरेक्ट टू द
डिवाइस होगा एंड ये जो है पक डिवाइस भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे अगर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर या फिर दोस्तों आपके पास वो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। तो दोनों तरीकों से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। तो देखते हैं भाई इसका नया अपडेट कब जारी किया जाता है, कब ये शुरू होता है काम, एंड ये स्टारलिंक से पहले काम करना शुरू करेगा या फिर नहीं करेगा। बाकी गाइस यहाँ पर बात करें जियो एयर फाइबर के अंदर जो आप लोगों को 1000 GB डाटा की कैपिंग रखी गई है, वो अभी भी दोस्तों आप लोगों को जियो एयर फाइबर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्लान के अंदर सेम टू सेम देखने को मिल रही है, यानी कि 1000 GB डाटा ही मिल रहा है। जो बात चल रही दोस्तों के यहाँ पर ट्राई ने भाई इनको जो है मतलब नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं, जो आपका एयर फाइबर प्लस है, जो कि दोस्तों एक पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस यूज किया जा रहा है, तो वो दोस्तों आपका जो कनेक्शन है वो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार भाई जो जारी की गई थी नोटिफिकेशन के भाई ये जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों को यूजर को भी कैपिंग के साथ डाटा नहीं देना है, उनको कम से कम 3300 GB डाटा आपको देना ही होगा। तो वैसे अभी तक तो यहाँ पर जो है जियो एयर फाइबर के अंदर हमें अभी भी 1000 GB डाटा मिल रहा है, यानी कि भाई जियो जो है अभी भी इस चीज को नजरअंदाज कर रहा है कि ट्राई ने भाई हमारी ये चीज नोटिस करी है। बट जियो को भाई कभी ना कभी जो है ट्राई की इस बात के ऊपर जो है भाई काम तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं कल हमें तो जो है उसको जियो एयर फाइबर के अंदर जो है आपको 3300 GB डाटा देना ही होगा, क्योंकि भाई अब जो डिवाइसेस हैं ये यूज़ कर रहा है तो वो डिवाइस तो आगे रेगुलर बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल वाला जियो एयर फाइबर है ना वो डिवाइस इनके डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। जो नए डिवाइसेस हैं जो कि हम जियो एयर फाइबर प्लस के अंदर ले रहे हैं दोस्तों, तो वो डिवाइसेस आगे आपका कंटिन्यू रहेगा। और उस डिवाइस के ऊपर ही बात उठ रही है कि जो डिवाइस आपका भाई टावर के ऊपर ये डेडिकेट लगाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट आपको कनेक्टिविटी हमें जो मिल रही है दोस्तों, तो उस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के चक्कर में ये जो कनेक्शन है ये आपका फिक्स हो चुका है। तो भाई इसके अंदर जो है अब आपको इतना डाटा देना ही होगा। तो भाई पुराने वाले डिवाइस जो है जियो अपने डिसकंटिन्यू करेगा और नए वाले डिवाइसेस जो है आगे ये कंटिन्यू रहेंगे, और इन्हीं के चक्कर में दोस्तों जो है जियो को आपको भाई 3300 GB कम से कम डाटा देना ही होगा। और अगर आपको एयर फाइबर के अंदर 3300 GB डाटा मिल जाता है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भाई टेंशन फ्री हो गए जियो एयर फाइबर की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पे आप लोगों को स्पीड जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो डेडिकेट डिवाइस होगा। आप जो नॉर्मल वाला डिवाइस है पुराने वाला वो 5G टेक्नोलॉजी पे काम करता है दोस्तों, और 5G टावर से ही कनेक्टिविटी लेता है, तो वहाँ पर भाई स्टेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। जिन्होंने भाई मतलब कनेक्शन लिया है तो वो परेशान ही रहते हैं, कभी अपलोडिंग कम आती है कभी डाउनलोडिंग कम आती है। अगर आपके घर के अंदर जियो एयर फाइबर प्लस लगा होगा तो आप दोस्तों कंपेयर करना अपने पुराने वाले डिवाइस को इस नए डिवाइस से कि वहाँ पे कनेक्टिविटी क्या आती है और नए वाले डिवाइस में कनेक्टिविटी कैसी आती है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है दोस्तों। ये जो है वाईफाई 6 को भी सपोर्ट करता है दोस्तों। तो बाकी जो पुराने वाला डिवाइस है इनका एक्सटेंडर के नाम से आ रहा है, तो वो भी वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, जो एज ए एक्सटेंडर आप यूज कर सकते हो जो पुराने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर यूज हो रहा है। जो पुराने वाला डिवाइस हमारे पास जो है इंडोर यूनिट है वो आपका जो है वाईफाई 6 को सपोर्ट नहीं करता है, इवन जो वो 5G है उसको ही भाई ढंग से जो है हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइज ये 3-4 अपडेट निकल के आ रहे थे। तो सबसे मेन है कि दोस्तों यहाँ पर स्टारलिंक भाई श्रीलंका के अंदर शुरू हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। तो भाई स्टारलिंक के जो प्राइसेस और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस रहने वाले हैं, अब देखा जाए तो भाई श्रीलंका के हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से नॉमिनल ही होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि भाई तीसरे से चौथा बंदा इजीली भाई स्टारलिंक के इस पैक को, इस इंटरनेट को जरूर से इंस्टॉल करवाया, क्योंकि भाई सबको स्पीड चेकआउट करनी है। अगर आपको 100 MBps का प्लान मिल रहा है स्टारलिंक के अंदर और अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है, तो आपको भाई अगर 100 MBps की स्पीड दिखाई जाए तो आपको 80-90 के आसपास स्पीड इजीली मिल जाएगी, क्योंकि टोटली सैटेलाइट बेस्ड होगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे कोई वायर कनेक्शन तो यूज़ हो नहीं रहा, ना ही कोई टावर यूज़ हो रहा है दोस्तों। डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर, क्योंकि आपके घर के अंदर एक राउटर लग जाएगा जो कि भाई डायरेक्ट कनेक्ट होगा सैटेलाइट से। तो भाई देखो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसे ही भाई इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर उस डिवाइस को इंस्टॉल करवाएंगे एंड अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। सो गाइस होप करता हूँ जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।